मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नंद कुमार चौहान साहब ने। और एक वो सीट जिसकी उम्मीद कम थी बीजेपी को कि बीजेपी के खाते में आएगी, लेकिन वो बीजेपी के खाते में आई। पर अब सामने नगरीय निकाय के चुनाव है, ऐसे में किसान आंदोलन, तमाम तरह की चुनौतियां हैं और लगातार दिल्ली की जो बैठकें हैं उसमें भी शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ है इस वक्त सांसद नंद कुमार सिंह चौहान साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? इस समय काफी सारे चैलेंज दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। किसान आंदोलन को लेकर लगातार आपकी बैठकें खारिज हो रही है, आप अलग अलग कमेटियों की बैठक में दिल्ली से शामिल होकर लौटे, कोई रास्ता निकलेगा? ये किसान आंदोलन किसानों के बीच में एक सुनियोजित तरीके से भ्रम फैलाया गया है। भ्रम ये फैलाया है कि ये किसान सुधार विधेयक जो आ रहे हैं, ये लागू होने पर सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। दूसरा भ्रम फैलाया है एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा। तीसरा भ्रम ये फैलाया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीनें व्यापारी हड़प लेंगे। जबकि मैं ये बताना चाहूंगा, आजादी के बाद समय समय पर किसानों के हित में विधेयक आते रहे हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो 3 कृषि सुधार विधेयक बिल प्रस्तुत किए हैं, वो 100% किसानों के हित में है। कानून किसानों को पूरा संरक्षण देता है। किसानों के उत्पाद को बेचने के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराना ये सरकार का लक्ष्य रहा है। अभी तक किसानों की उपज कृषि उपज मंडी की 4 दीवारी में चंद व्यापारियों के द्वारा ही खरीदी जाती थी, जिसमें स्पर्धा नहीं हो पाती थी, कंपटीशन नहीं होता था और देश और दुनिया के बाजार का लाभ हमारे किसानों को मिले। इस दृष्टि से इसमें व्यापक अमेंडमेंट किए गए। जो भ्रम फैलाया है कि सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, ये कोरा भ्रम है। लेकिन आप कह रहे हैं चौहान साहब कि ये कोरा भ्रम है, पर लगातार किसानों के साथ आप लोग की बैठकें चल रही है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? किसान कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, ये एक जो भ्रम जब फैल जाता है और कोई भ्रम दिमाग में बैठ जाता है तो वो दूर होने में वक्त लगता है। जैसे अब इस बिल के बाद भी सरकारी मंडियां यथावत अपना काम करते रहेंगी और इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि किसान का माल व्यापारी किसान के घर जाकर भी खरीद सकता है। व्यापार करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया ताकि अधिक व्यापारी स्पर्धा में उतरे। पैन कार्ड के बेस पर अब व्यापारियों के लाइसेंस बनेंगे और वो व्यापारी सीधे किसान के घर से भी उपज खरीदेंगे, तो किसान की 2 चीजों की बचत होगी। मंडी तक जो परिवहन का खर्च आता है वो बचेगा। मंडी में लंबी कतारों में उसे नीलाम का इंतजार करने खड़े रहना पड़ता है, वो समय बचेगा। और घर से यदि बिक्री होती है तो मंडी का टैक्स भी नहीं लगेगा। जी, मध्य प्रदेश की तरफ लौटते हैं। चुनाव हुआ और जिस सीट पर आप थे मानधाता में, वो सीट नेपा नगर मानधा, दोनों को आप जिताने में कामयाब रहे। अब सामने फिर नगरीय निकाय के चुनाव दिखाई दे रहे हैं। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? क्या आपको लग रहा है, क्योंकि अब आपके साथ एक और ऊर्जावान चेहरा सिंधिया भी है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के 28 उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा को भारी जीत हासिल हुई। मतदाता कमलनाथ सरकार से उब चुके थे।
कमलनाथ सरकार के झूठे वादे, उससे कांग्रेस और कमलनाथ जी बेनकाब हो चुके थे। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार पुनः बने, इसके लिए मन बना चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बने, इसके लिए मन बना चुके थे। और हमारे प्रदेश के संगठन ने, प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, और उसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा में शामिल हुए, उनके लोकप्रियता का भी लाभ हमें इन विधानसभाओं के चुनाव में मिला है। और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में हमारे 28 विधानसभाओं में हम सीट जीते हैं। इस जीत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आम आदमी का विश्वास जो और अधिक गहरा हुआ है, उसका भी लाभ हमको इन चुनावों में मिला है। लेकिन मानदाता में क्या गणित चला था? मानदाता में तो ऐसा कहा जा रहे थे कि वो सीट बड़ी मुश्किल से आप लोग के पास आ पाएगी, पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि नंद कुमार चौहान ने पूरा गणित ही बदल दिया, घर घर जाकर बता दिया लोगों को बीजेपी क्या है। देखिए, मानदाता और नेपानगर ये दोनों सीटें मेरे लोकसभा की थी और नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि वहां के आप सांसद हैं और ये दोनों सीटें आपको जितानी हैं, उसमें आपको अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है। मुझे दोनों सीटों का संचालक बनाया था और हमने सबका सहयोग लेकर इन दोनों सीटों पर जमीनी स्तर पर परिश्रम किया और मतदाता भी हमारी बात से सहमत हुआ कि हाँ, 2018 में हमसे भूल हुई थी और उस भूल सुधार में हमारे यहाँ के 2 कांग्रेस के ही विधायक जब भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने भी अपनी कहानियां बताई कि वहां पर रहकर हम लोगों की क्या हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। विकास के लिए जब जाते हैं तो वहां हमारी बात सुनी नहीं जाती और जनता ये दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मध्य प्रदेश का विकास शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ही करेंगी और शिवराज जी को सुनिश्चित बहुमत देने के लिए मतदाताओं ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया। जब थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष तो कार्यकारिणी बनी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार कार्यकारिणी टलती रही है। अभी भी बी.डी. शर्मा कई दफ़ा दिल्ली चले गए, यहाँ बात हो गई, कहाँ मामला अटक रहा है? क्या ये माना जाए कि सिंधिया के लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, कार्यकारिणी बनाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, योग्य लोग कार्य समिति में आ जाए, इसके लिए उनका निरंतर मंथन प्रदेश में भी और केंद्रीय नेतृत्व से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य भी हमारे प्रमुख लोगों से वो विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उसी में से कार्य समिति आने वाले समय में बनेंगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ लगातार हम देख रहे हैं कि 16 तारीख से एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है छिंदवाड़ा से, किसानों के साथ खड़े नजर आएंगे। क्या मुश्किल बढ़ेगी मध्य प्रदेश में बीजेपी की? देखिए, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, श्री कमलनाथ जी किसान नेता नहीं है। खेती किसानी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता और रिश्ता नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पहले जो किसानों को वचन दिए थे, वादे किए थे, वो वादे और वो वचन उन्होंने पूरे नहीं किए और शिवराज जी ने जो जो कहा है वो मध्य प्रदेश के धरती पे किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, सभी वर्गों के हित में उन्होंने कर कर दिखाया है। जनता का विश्वास श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि चंदे के नाम पर आप फिर एक नया फंडा लेकर आ गए हैं और उन्होंने शिकायत भी कर दी है और जो चंदा मंदिर के लिए लिया जाना है उस पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा संवेदनशील विषय
जिससे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं गहराई में जुड़ी हुई है। और राम मंदिर निर्माण के पवित्र कार्य में समस्त हिंदू संगठन जो राम को मानते हैं, राम के प्रति जिनकी आस्था है, जो राम के भक्त है, वहां दल का सवाल नहीं है। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये राम भक्तों का कार्यक्रम है। और इसमें जो भी राम भक्त है वो किसी भी दल के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जाति के हो, जो राम के भक्त है वो इस पवित्र कार्य में लगे हैं। लेकिन श्री दिग्विजय सिंह जी का इस पवित्र कार्य पर इस प्रकार की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लव जिहाद फिर देखने में आया, एक बड़ा मामला है जिसको लेकर आपने धर्म स्वतंत्रता कानून को मंजूरी दी है, राज्यपाल जी ने भी उस पर मोहर लगा दी है। क्या ये माना जाए कि इससे रुक जाएगा लव जिहाद जिसका आप जिक्र करते हैं? हालांकि कांग्रेस और तमाम सारे दल तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। देखिए, जहां तक लव जिहाद का मामला है, ये कानून इसलिए लाया गया कि किसी भी महिला को प्रेम जाल का झूठा जाल बिछाकर, फंसाकर और उसको पत्नी बनाने का एक षड्यंत्र कर उसके साथ जो छल किया जाए, वो किसी भी जाति की महिला हो, ये कानून उस पर लागू होगा। और मैं समझता हूं कि आज के आधुनिक काल में भोगवादी संस्कृति में यह चीजें जो बढ़ रही है, भोली भाली लड़कियों को झूठा प्रेम जाल में फंसाकर और उनका शोषण करना, यह रुकना चाहिए। इसलिए ये कानून है। एक अंतिम सवाल है, नंद कुमार चौहान साहब बहुत एक्टिव रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और लगातार आप चुनाव भी जीत रहे हैं। क्या अब माना जाए कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नंद कुमार सिंह चौहान साहब केंद्र में कहीं अलग भूमिका में नजर आएंगे? देखिए, भूमिका मेरा नेतृत्व तय करता है, भूमिका तय करना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व योग्य निर्णय जो करेंगे वो निर्णय के साथ हम खड़े हैं। ये निर्णय मेरा निर्णय हो नहीं सकता, और जो भी निर्णय करेंगे वो करेंगे। टीम के कप्तान के ऊपर ये निर्भर है कि वो अपने टीम में किसको शामिल करता है, किसको क्या भूमिका देता है। मुझे मेरे नेतृत्व ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद की भूमिका अभी दी है। मैं उस भूमिका को बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा। लेकिन खंडवा लोकसभा के लोग तो चाह रहे हैं कि अब चौहान साहब भी दिख जाए, एक मंत्री के रूप में नजर आए। देखिए, ये लोगों की चाहत हो सकती है, लेकिन अंततः पार्टी को पूरा देश सामने रखकर और निर्णय करने होते हैं। ये नेतृत्व का अधिकार है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप और अधिकार नहीं है। नंद कुमार चौहान साहब पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं और पार्टी के लाइन से हटकर काम भी नहीं किया, और इसीलिए चौहान साहब की पहचान भी इस रूप में होती है। लेकिन क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि एक अलग भूमिका में नंद कुमार सिंह चौहान साहब नजर आए। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर साफ है कि जिस तरह से जैसा आरोप है बरगलाया जा रहा है किसानों को, वो इसमें नहीं आएंगे। और उनका दावा है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को लेकर जो चीज़ें भ्रम पैदा किए गए वो किसान समझ पाएंगे और जन आंदोलन खत्म भी होगा। लेकिन निगाह इसी पर है, क्योंकि अभी तो तेज मावठा है, बारिश है और किसान परेशान है। फिरोज के साथ मनोज सनियारी, 24 भोपाल।